अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? तो आज हमारा लेक्चर 4 है जो कि है जोन ऑफ स्पोर्ट साइंस एंड फिज़िकल एजुकेशन की तरफ से। तो आज हमने डिस्कस करना है जॉइंट सिस्टम। ठीक है, बस देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन के हवाले से। व्हाट आर जॉइंट्स? जॉइंट्स क्या होते हैं? जोड़ किसे कहते हैं? जॉइंट इज़ अ प्लेस वेयर टू बोन्स मीट एंड और आर्टिकुलेट विद ईच अदर, के जहाँ पर दो हड्डियाँ आपस में जुड़ती हैं या फिर उनका कनेक्शन होता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको जोड़ कहते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक कि यहाँ पर दो बोन्स मीट कर रही हैं। ठीक है, यहाँ पर दो बोन्स मीट कर रही हैं, यहाँ पर बोन्स मीट कर रही हैं, ये सारी बोन्स जो है नीचे ये आपस में मीट कर रही हैं। यहाँ पर देखें कितनी बोन्स आपस में मीट कर रही हैं। ठीक है, तो ये जो एक उनकी मीटिंग प्लेस होता है ना, उसको कहते हैं जॉइंट, उसको जोड़ कहते हैं। ठीक है, और टोटल जो है वो अबाउट 360 जॉइंट्स होते हैं किसी भी एडल्ट के अंदर। ये अबाउट है, गूगल के हिसाब से जो है 360 जॉइंट्स होते हैं। बाकी इसके हवाले से काफ़ी लोगों की रिसर्चेस जो हैं वो अलग कहती हैं। कोई 365 कहता है, कोई 560, कोई कुछ कहता है। ठीक है, तो इस लिहाज से जो है अगर कोई पूछे कि तकरीबन कितने बनते हैं जॉइंट्स, तो वो 360 जॉइंट्स हैं। इसकी क्लासिफिकेशन के हवाले से हम बात करें तो इसको 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। ठीक है, फाइब्रस या फिर इमूवेबल जॉइंट्स। तो इसमें आ जाते हैं आल्सो नॉन एज सिंपल जॉइंट्स और साइनॉर्थ्रोसिस। ठीक है, तो इनको सिंपल जॉइंट्स भी कहते हैं, साइनॉर्थ्रोसिस भी कहते हैं, और इसके अलावा और क्या कहते हैं, इसको फाइब्रस या इमूवेबल जॉइंट्स भी कहते हैं। तो ये आप लोगों ने नाम याद रखने हैं क्योंकि अक्सर इनमें से नेम चेंज करके एमसीक्यूज दिया जाता है। ठीक है, फाइब्रस जॉइंट्स आर हेल्ड टुगेदर बाय टफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज़। ठीक है, तो ये ऐसे कनेक्टिव टिश्यूज़ से मिलकर बने हुए होते हैं जो कि फाइब्रस से बने हुए होते हैं, और फाइब्रस टिश्यू जो होते हैं वो ज़रा सख्त किस्म के होते हैं। ठीक है, देयर इज़ लिटल टू नो मूवमेंट एट दीज जॉइंट्स ड्यू टू द डेंस नेचर ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़। तो इनके अंदर बिल्कुल इतनी हल्की मूवमेंट होती है जो कि ना होने के बराबर है। ठीक है, इनके अंदर ना होने के बराबर मूवमेंट होती है क्योंकि इनके जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं वो बहुत ही सख्त किस्म के होते हैं। इनकी एग्जांपल्स के बारे में अगर हम बात करें, इंक्लूड द सूचर इन द स्कल। तो यहाँ पर देखें स्कल के ऊपर आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये वाला जो है ये सूचर है। ठीक है, ये स्कल के ऊपर पाया जाता है। ठीक हो गया। इसके बाद ये आ जाता है टीथ। ठीक है, तो यहाँ पर टीथ के हवाले से आप देख लेते हैं, इनको गम फोसिस कहते हैं। ठीक है, ये टीथ के भी इसी में आ जाते हैं। एंड सेंडिमोसिस बिटवीन द टिबिया एंड फिबुला बोन्स इन द लोअर लेग। तो लोअर लेग के अंदर जो टिबिया और फिबुला है उसके दरमियान जो एक जोड़ होता है वो भी इसी में आ जाता है। सेकंड नंबर पर हमारा आ जाता है कार्टिलिजेनियस, या इसको आप कह सकते हैं स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। ठीक है, तो कार्टिलिजेनियस या फिर इसको स्लाइटली मूवेबल जॉइंट कह सकते हैं। आल्सो नोन एज कंपाउंड जॉइंट एंड एम्फियार्थ्रोसिस। ठीक है, तो इसको कंपाउंड जॉइंट भी कहते हैं, इसको एम्फियार्थ्रोसिस भी कहते हैं। ठीक हो गया। कार्टिलिजेनियस जॉइंट्स आर कनेक्टेड बाय कार्टिलेज, अ फ्लेक्सिबल एंड समवॉट रिजिड कनेक्टिव टिश्यूज। तो ये जो जॉइंट्स होते हैं ये कार्टिलेज से बने हुए होते हैं जो कि एक फ्लेक्सिबल और थोड़ी बहुत जो है उसके अंदर कनेक्टिव टिश्यूज़ जो होते हैं वो कुछ एक हद तक जो है सख्त पाए जाते हैं। दीज जॉइंट्स प्रोवाइड लिमिटेड मूवमेंट एंड हेल्प अब्जॉर्ब शॉक। ठीक है, तो ये जो है किसी हद तक मूवमेंट प्रोवाइड करती हैं, और कहीं पर शॉक किसे कहते हैं मैंने पहले भी आपको बताया कि किसी जो है अचानक कोई काम हो जाए। ठीक है, तो उसको भी जो शॉक सा एक लगता है, कोई अचानक कोई आप लोगों को जो है कोई काम करना पड़ता है, झुकना पड़ता है, हटना पड़ता है। ठीक है, भागना पड़ता है। तो ये जो काम होते हैं ना ये कार्टिलिजेनियस जॉइंट्स ही करते हैं। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कार्टिलिजेनियस जॉइंट्स। तो इसमें दो किस्म के जॉइंट्स होते हैं। सेम्फिसिस, फर्स्ट नंबर पर है सेम्फिसिस वेयर द बोन्स आर सेपरेटेड बाय अ पैड ऑफ फाइब्रो कार्टिलेज। ठीक है, तो ये जो होते हैं एक आप कह सकते हैं कि जिस तरह एक गद्दा नुमा होता है। ठीक है, या फिर एक तह कह सकते हैं। ठीक है, कार्टिलिजेनियस सॉरी फिब्रो कार्टिलिजेनियस की एक तह होती है जो दो हड्डियों को आपस में उनका कनेक्शन जो है वो काट रही होती है, उनको जोड़ रही होती है। ठीक है, तो ये कहाँ पर मौजूद होते हैं? इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ जी, तो यहाँ पर देख लें ये जो है ये वर्टिब्रा के अंदर जो है ये वाइट कलर के जो हैं ये फिब्रो कार्टिलेज कहलाते हैं। ठीक है,
और इसके अलावा नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सिंकॉन्ड्रोसिस वेयर द बोन्स आर जॉइंड बाय हाइलिन कार्टिलेज। तो ये हाइलिन कार्टिलेज जहाँ पर दो हड्डियों को जोड़ती है उसको सिंकॉन्ड्रोसिस कहते हैं। ठीक है, तो ये जो बच्चों की हड्डियों के अंदर ग्रोथ प्लेट्स होती हैं ना, ये उनके अंदर पाए। तो यहाँ पर देख लें पर्पल कलर में आप लोगों को ग्रोथ प्लेट नज़र आ रही है। ठीक है, ये बच्चों की हड्डियों में पाया जाता है। नेक्स्ट साइनोवियल या फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स इसको कहते हैं। ठीक है, और इसके बारे में आगे डिटेल पढ़ते हैं। ऑल्सो नॉन एज कम्प्लेक्स जॉइंट्स और डायर्थ्रोसिस। तो इनको कम्प्लेक्स जॉइंट्स भी कहते हैं और डायर्थ्रोसिस भी कहते हैं। ठीक है, साइनोवियल जॉइंट्स आर द मोस्ट कॉमन एंड कम्प्लेक्स टाइप ऑफ जॉइंट्स इन द बॉडी। तो ये सबसे कॉमन और सबसे कम्प्लेक्स टाइप होती है जॉइंट्स की। ठीक है, दे हैव अ साइनोवियल कैविटी फिल्ड विद साइनोवियल फ्लूइड। तो इनके अंदर जो है आप कह सकते हैं कि कैविटी, या फिर आप कह सकते हैं जिस तरह एक कुशन होता है। ठीक है, या एक आप कह सकते हैं थैली होती है। ठीक है, एक थैली नुमा होती है जिसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड मौजूद होता है, विच लुब्रिकेट्स एंड नरिशेस द जॉइंट्स, जो जॉइंट्स की मूवमेंट के लिए उसको हेल्प करता है कि वो किसी भी साइड पर मूव कर सकें। ठीक है, साइनोवियल जॉइंट्स अलाउ अ वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट। तो ये आप क्या, ये बात है कि आप किसी तरफ भी अपने जॉइंट्स को या अपने उन बोन्स को मूव कर सकते हैं। एंड क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन देयर शेप्स एंड मूवमेंट कैपेबिलिटीज़। तो इन साइनोवियल फ्लूइड्स को जो है वो आगे मज़ीद इनकी सब टाइप्स बनाई गई है, क्योंकि उनकी शेप्स और उनकी मूवमेंट के हिसाब से जो है उनकी अलग अलग टाइप्स बनाई गई हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स इंक्लूड हिंज जॉइंट्स। तो इसमें हिंज जॉइंट्स आ जाते हैं जो कि हमारे एल्बो में, हमारी कोहनी में पाया जाता है। बाल एंड सॉकेट जॉइंट जो कि हमारी हिप में पाया जाता है, या फिर हमारे आप कह सकते हैं कि हमारे शोल्डर में पाया जाता है। ठीक है, एंड पाइवट जॉइंट्स जो कि हमारे नेक में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लें शोल्डर के अंदर जो है वो कौन सा है, बाल एंड सॉकेट। और यहाँ पर आपकी जो कोहले की हड्डी है, ठीक है, हिप जॉइंट है, उसके अंदर भी बाल एंड सॉकेट होता है। ये कुछ इस टाइप का होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं टाइप्स ऑफ फ्रीली मूवमेंट जॉइंट्स। ठीक है, तो फ्रीली मूवमेंट्स जॉइंट्स हम लोगों ने कौन से पढ़े थे, साइनोवियल जॉइंट्स। ठीक है, साइनोवियल जॉइंट्स को हमने क्या कहा था, ये कम्प्लेक्स जॉइंट्स भी हैं और डायर्थ्रोसिस भी हैं कहलाते हैं। ठीक है, तो इनकी टाइप्स देख लेते हैं। देर आर 6 मेन टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स। तो इनके आगे मज़ीद जो हैं वो 6 किस्में हैं, ये 6 इकसाम है। फर्स्ट पर आ जाता है बाल एंड सॉकेट जॉइंट। तो बाल एंड सॉकेट जॉइंट है सबसे पहला। दिस जॉइंट अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन एंड इंक्लूडिंग रोटेशन। ठीक है, तो अगर आप अपने बाजू को देखें तो आप अपने बाजू को कंधे वाली जगह से किसी साइड पर भी मूव कर सकते हैं, उसको गोल गोल भी घुमा सकते हैं। ठीक है, द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट्स इन अ कप लाइक डिप्रेशन ऑफ अनदर बोन। तो नीचे आप लोगों को नज़र भी आ रहा है ब्लू वाला। ठीक है, वो कैसे गोल गेंद नुमा है, और आगे जो वाइट वाली बोन है वो कैसे है, वो एक कप नुमा है। ठीक है, तो वो उसके अंदर एडजस्टेड है। ठीक है, एन एग्जाम्पल इज़ द शोल्डर जॉइंट एंड पेल्विक गिर्डल। तो इसमें सबसे मेन एग्जाम्पल जो हैं वो आपके शोल्डर और आपके पेल्विक गिर्डल हैं, which permits movements like flexion, extension, abduction, adduction and rotation। ठीक है, तो ये कौन सी मूवमेंट्स प्रोवाइड करती हैं कि आप किसी साइड पर भी अपने बाजू को ले जा सकते हैं, आगे पीछे गोल गोल घुमाना। ठीक है, उसको खींचना, आगे बढ़ाना, उसको वापस लेकर आना। ठीक है, तो ये रोटेशंस जो हैं, ये मूवमेंट्स जो हैं, ये इंशाल्लाह हम एनाटमी के बाद करेंगे। हिंज जॉइंट्स। तो हिंज जॉइंट्स कौन से होते हैं, हिंज जॉइंट्स अलाउ मूवमेंट्स इन वन डायरेक्शन। तो हिंज जॉइंट्स किस तरफ करते हैं, सिर्फ वन साइडेड डायरेक्शन देते हैं मूवमेंट के लिए। लाइक द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ अ डोर। तो जिस तरह एक दरवाज़ा खुलता और बंद होता है ना सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, आप ये तो नहीं कर सकते ना कि जिस साइड पे दरवाज़ा खोल रहा है आप उसको घुमा के दूसरी वाली साइड से लेकर आएँ, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जो सिर्फ एक ही साइड होती है उसको खुलने की और उसके बंद होने की। ठीक है, तो इसी तरह से ये हिंज जॉइंट्स भी जो होते हैं वो सिंगल साइड मूवमेंट देते हैं। दीज जॉइंट्स आर फाउंड इन द एल्बो, नीज एंड फिंगर्स। तो यहाँ पर देख लें नी के अंदर, हमारे घुटने के अंदर भी आप देखें तो घुटना जो है हम टांग सिर्फ पीछे की तरफ लेकर जा सकते हैं, उसको ये नहीं कर सकते कि उसको आप ऊपर वाली जो है आपकी टांग वैसे ही रहे और आप अपनी जो निचला हिस्सा है टांग का वो बिल्कुल खींच के आगे ले आएँ। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसी तरह से हाथ की जो उँगलियाँ वो आप लोग पीछे नहीं लेकर जा सकते, सिर्फ़ आप मुट्ठी को बंद कर सकते हैं। ठीक है, आप पीछे अपनी उँगलियों का करके अपनी बाजू को टच नहीं कर सकते। ठीक है,
इसके अलावा अगर एल्बो की बात करें कोहनी की, तो वो सिर्फ़ आप अपने कंधे की तरफ बंद करके ले आ सकते हैं। आप पीछे की तरफ जो है उसको दोबारा उसी तरह करके नहीं ला सकते। तो एन एग्ज़ाम्पल इज़ द एल्बो जॉइंट। तो एल्बो जॉइंट इसकी सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल है विच अलाउज़ फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। तो ये वही बात है कि आप इसको इकट्ठा कर सकते हैं अपने बाजू की तरफ और फिर बाजू को जो है वो खोल सकते हैं। पाइवट जॉइंट, पाइवट जॉइंट्स अलाउ रोटेशन अराउंड अ सेंट्रल एक्सिस। ठीक है, तो ये जो है सेंटर की तरफ सिर्फ इसकी मूवमेंट हो सकती है। वन बोन रोटेट्स अराउंड अनदर बोन्स प्रोजेक्शन। तो एक बोन जो होती है वो दूसरी हड्डी के अंदर, जिस तरह यहाँ पर आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, वो इस तरह से एक दूसरे के अंदर इंसर्टेड होती हैं। एन एग्जाम्पल इज़ द जॉइंट बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड वर्टिब्रा इन द नेक। तो ये हमारे जो हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसका पहला और जो दूसरा वर्टिब्रा है, ये जॉइंट जो होता है वो वहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, अलाउइंग द हेड टू रोटेट। ठीक है, तो ये क्या करती है कि आप देखते हैं हम अपने जो खोपड़ी है उसको ऊपर कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं। ठीक है, एक साइड पे कर सकते हैं, दूसरी साइड पे कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बिल्कुल आप पीछे नहीं लेकर जा सकते। ठीक है, तो ये क्या है, ये बिल्कुल आप पीछे की तरफ नहीं घुमा सकते अपनी खोपड़ी को। तो ये किसकी वजह से है, ये पाइवट जॉइंट की वजह से। ये एक लिमिटेड जो है हद तक आपको रोटेशन प्रोवाइड करता है। कंडिलाइड जॉइंट्स, इनको एलिप्सॉइडल जॉइंट्स भी कहते हैं। ठीक है, दिस जॉइंट परमिट्स मूवमेंट इन टू डायरेक्शन। तो ये दो डायरेक्शन में जो है मूवमेंट प्रोवाइड करती है, अलाउइंग फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन एंड एडक्शन। ठीक है, तो ये दो साइड्स पर जो है वो मूवमेंट को आपको अलाउ करती है। इट हैज़ एन ओवल शेप प्रोजेक्शन फिटिंग इन एन एलिप्टिकल कैविटी। ठीक है, तो ये गोल ओवल जिस तरह होता है, यानी कि अंडे की तरह की इसकी प्रोजेक्शन होती है, जो कि एक एलिप्टिकल जो है उसमें कैविटी के अंदर ये इंसर्टेड होती है या फंसी हुई होती है। द रिस्ट जॉइंट इज़ अ कंडिलाइड जॉइंट। तो ये आप लोग अपनी अगर कलाई को भी देखें तो आप लोगों को नज़र आएगा कि भाई आपकी दो जो हड्डियां हैं, रेडियस और अल्ना, वो आगे यानी कि एक प्रोजेक्शन से बना रही हैं, एक चोंच सी बना रही हैं, और वो फिर आपकी जो रिस्ट की बोन्स हैं, आपकी जो कलाई की हड्डियां, उनके अंदर इंसर्टेड हैं। ठीक है, तो ये जो है ये कंडिलाइड जॉइंट आपकी रिस्ट में पाया जाता है, आपकी कलाई में पाया जाता है। Saddle joint. A saddle joint is characterized by its shape resembling a rider saddle. तो ये जो घुड़सवार होते हैं ना, उनको पता होगा कि उनके जो वहाँ पर कुंडा टाइप एक होता है घोड़े का। ठीक है, ऊपर जो लगाम वगैरह लगा के, तो वो एक कुंडा टाइप सा होता है। तो ये उसके साथ जो है इसकी शक्ल जो होती है वो थोड़ी बहुत मैच करती है। ठीक है, इसीलिए इसको सैडल जॉइंट कहा जाता है। स्मॉल फॉर्म ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की छोटी शक्ल है। ठीक है, उसकी स्मॉल फॉर्म है। इट अलाउज अ वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट बट विद अ ग्रेटर डिग्री ऑफ अपोजिशन। तो ये वैसे तो बहुत आप इन बॉडी पार्ट्स को बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक लिमिट होती है इसमें भी। मतलब जिस तरह आप बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स को बहुत ज़्यादा मूव कर सकते हैं ना, उस तरह से इसको नहीं कर सकते। ये एक लिमिटेड हद तक आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, एन एग्जाम्पल इज़ द जॉइंट एट द बेस ऑफ द थंब। तो जिस तरह आपका अंगूठा है वो आप किसी साइड पर भी मूव कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिट तक कर सकते हैं उसको, एक लिमिट से ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो आपके थंब के ऊपर जो जॉइंट बनता है उसको कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट कहते हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है, ये एक दफ़ा एमसीक्यूज़ में पूछा गया था। नेक्स्ट है ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट्स ऑल्सो अलाउइंग स्लाइडिंग एंड ग्लाइडिंग मोमेंट बिटवीन फ्लैट सर्फेसेज ऑफ बोन्स। तो यहाँ पर नीचे आप लोगों को नज़र आ रहा है कि जिस तरह से दो क्यूब्स आपस में एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं, तो इसी तरह से जो है ये बोन्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं। ठीक है, दीज जॉइंट्स कैन बी फाउंड इन द रिस्ट एंड एंकल। तो ये आपकी कलाई और आपकी जो टखने की हड्डियाँ हैं ना, आपकी कलाई में कितनी बोन्स हैं, 8 बोन्स हैं। ठीक है, आपके टखने में कितनी बोन्स हैं, 7 बोन्स हैं। तो ये 8 और 7 जो है ना, ये आपस में इस तरह कनेक्टेड हैं जिस तरह ये एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड कर रही हो। इसी वजह से अक्सर पाँव में मोच आ जाती है, वो इन्हीं बोन्स की मिसप्लेसमेंट हो जाती है। ठीक है, या फिर आपकी कलाई में चोट लग जाती है तो वो भी इन्हीं बोन्स की मिसप्लेसमेंट होती है, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड कर रही होती हैं, मतलब फिसल रही होती हैं। नेक्स्ट है फेसेट जॉइंट। फेसेट जॉइंट्स ऑल्सो नॉन एज जाइगपोफिजियन
फिजियल जॉइंट्स, ठीक है। तो ज़ाइगोपोफिजियल जॉइंट्स और जी जॉइंट्स, ठीक है। तो इनको ज़ाइगोपोफिजियल जॉइंट्स भी कहते हैं और जी जॉइंट्स भी कहते हैं। आर साइनोवियल जॉइंट्स लोकेटेड इन द स्पाइन बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्रा, ठीक है। तो ये स्पाइन में मौजूद होते हैं, हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके अंदर मौजूद होते हैं। दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी गाइडिंग मूवमेंट, ठीक है। तो ये जो हम थोड़ी बहुत मूवमेंट करते हैं, नीचे झुकना, ऊपर सीधे हो जाना, ठीक है, तो ये किसकी वजह से होता है? ये फैसेट जॉइंट्स की वजह से होते हैं। एंड प्रिवेंटिंग एक्सेसिव मूवमेंट बिटवीन द वर्टिब्रल सेगमेंट्स, तो ये यानी कि हमारी जो वर्टिब्रा होती है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए होती है, ताकि एक लिमिट तक इनके अंदर मूवमेंट हो, एक लिमिट से ज़्यादा ना हो। और इसी वजह से अगर रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो अक्सर इंसान जो होता है वो, अल्लाह माफ़ करे, लाग़र हो जाता है या फिर वो किसी काम का नहीं देता रहता, और अक्सर यहाँ पर डेथ भी हो जाती है इंसान की। जी, यहाँ पर आप लोगों को नीचे इंजेक्शन की पिक्चर नज़र आ रही होगी। तो ये अक्सर जो बहुत ज़्यादा आप लोगों को पता होगा कि बहुत ज़्यादा जो बीमारियाँ होती हैं, ये जिस किसी का फ़ीमेल का बड़ा ऑपरेशन होता है, ठीक है? तो उसमें जो होती है वो इंजेक्शन जो होता है वो इन्हीं हमारी जो होती हैं रीढ़ की हड्डी में इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है? जहाँ पर फिक्स्ड जॉइंट होता है। तो ये इस वजह से मैंने इसकी पिक्चर भी साथ लगा दी है। जी। अगर हम बात करें लार्जेस्ट जॉइंट की, द नी जॉइंट इज़ ऑफन कंसिडर्ड द लार्जेस्ट जॉइंट इन द ह्यूमन बॉडी। तो नी जॉइंट जो है वो लार्जेस्ट जॉइंट है हमारी ह्यूमन बॉडी का। इट्स अ कम्प्लेक्स हिंज जॉइंट दैट कनेक्ट द थाई बोन फीमर टू द शिन बोन टिबिया। तो ये जो नी, यहाँ पर आप लोगों को नीचे ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है, इस तरफ भी आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये जो आपकी कैप टाइप एक बनी हुई है घुटने के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारी जो टिबिया है, जो सॉरी थाई बोन है, जो फीमर है, उसको हमारी टिबिया जिसको शिन बोन कहा जाता है, उन दोनों को आपस में कनेक्ट करता है। नीचे आप लोगों को पिक्चर में भी नज़र आ रहा है। एंड अलाउज फॉर बेंडिंग एंड स्ट्रेटनिंग द ऑफ द लेग। तो ये इसकी वजह से ये हम अपनी टांग को जो है पीछे लेकर जा सकते हैं या फिर सीधा कर सकते हैं, ठीक हो गया। स्मॉलेस्ट जॉइंट की बात कर लें, द स्टेप्स जॉइंट, जो कि हमारी कहाँ पर पाया जाता है? हमारी ईयर में पाई जाती है। स्टेपीडियस जो है मसल्स, ठीक है। इसके अलावा स्टेप्स जो बोन है वो भी हमारी जो है ईयर में पाई जाती है। तो इसी तरह से स्टेप्स बोन सबसे स्मॉलेस्ट थी, इसी तरह से स्टेप्स जॉइंट जो है वो भी सबसे स्मॉलेस्ट है। स्पेसिफिकली द स्टेपेडियो वेस्टिबुलर जॉइंट, ठीक है। तो इसको स्टेपीडियो वेस्टिबुलर जॉइंट कहा जाता है। इज़ वन ऑफ द स्मॉलेस्ट जॉइंट इन द बॉडी। तो ये ज़ाहिर है जो सबसे छोटी हड्डी है उसी के साथ ही सबसे छोटा जॉइंट भी होगा, ठीक है। It's found in the middle ear and connects the stapes bone to the wall of vestibule, helping to transmit sound and vibration. Sorry, transmit sound vibration. ठीक है। तो ये क्या करता है कि जो साउंड वाइब्रेशन है उनको डिटेक्ट करने में, उनको ट्रांसमिट करने में जो है ये हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे आप लोगों को ओरिजिनल जो रेड कलर की नज़र आ रही है, ये ओरिजिनल ह्यूमन ईयर की बोन्स हैं। जी, नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं फिजियोलॉजी ऑफ जॉइंट्स। तो फिजियोलॉजी ऑफ जॉइंट्स के हवाले से अगर हम बात कर लें, फिजियोलॉजी ऑफ जॉइंट्स इन्वॉल्व्स हाउ दे फंक्शन, मूव एंड कंट्रीब्यूट टू बॉडी मैकेनिक्स, ठीक है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे जो जॉइंट्स होते हैं वो किस तरह से मूव करते हैं, इनके फंक्शंस किस तरह से ये परफॉर्म करते हैं, ठीक है। या फिर जो हमारी बॉडी की मूवमेंट है उसमें वो किस किस तरह से पार्ट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये इसी में फिजियोलॉजी में हम पढ़ेंगे। अगर हम टाइप्स ऑफ जॉइंट्स पढ़ें तो इसमें दो जो है इसको पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। इसमें फर्स्ट जो है वो है टाइप्स ऑफ जॉइंट बेस्ड ऑन फंक्शन, ठीक है। इसको फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में एक फंक्शन के लिहाज से डिवाइड किया गया है और दूसरा जो इसको स्ट्रक्चर के लिहाज से किया गया है, ठीक है। तो हम पहले फंक्शन पढ़ लेते हैं। सिनेर्थ्रोसिस जो कि इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। इनके अंदर कोई मूवमेंट अकर नहीं होती और इसका एग्जांपल जो है वो क्या है? सूचर्स ऑफ द स्कल। तो यहाँ पर स्कल के ऊपर आप लोगों को रेड कलर की लाइंस नज़र आ रही हैं, तो ये क्या है? ये आप लोगों के सिनेर्थ्रोसिस या फिर इमूवेबल जॉइंट्स हैं। नेक्स्ट नंबर 2 पर अगर हम देखें तो एम्फियोर्थ्रोसिस जो कि स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। इनमें लिमिटेड मूवमेंट होती है, जस्ट लाइक जॉइंट्स बिटवीन वर्टिब्रा। तो हमारी रीढ़ की हड्डी के दरमियान जो जॉइंट्स हैं वो हो गए, ठीक हो गया।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप लोगों को पिक्चर में भी दिखाया गया है कि ये जो होते हैं ये स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं जो हमारी रीढ़ की हड्डी में पाए जाते हैं। नंबर 3 डायआर्थ्रोसिस जो कि फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, ये अलाउज़ वेरियस मूवमेंट्स कि आप इसको किसी भी तरफ मूव कर सकते हैं। तो ये कौन से हैं? नी जॉइंट्स, हिप नी जॉइंट्स, शोल्डर जॉइंट्स एंड हिप जॉइंट्स, ठीक है? तो ये आपकी किसी भी साइड पर मूवमेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं टाइप्स ऑफ जॉइंट्स बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर की जो है स्ट्रक्चर की बिना पर जो टाइप्स ऑफ जॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 पर है फाइब्रस जॉइंट, ठीक है, हेल्ड बाय डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़। तो ये डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़ से मिलकर बने होते हैं। लिटिल और नो मूवमेंट, जैसे कि स्कल सूचर्स हो गए, ठीक है। तो ये वही बात है कि ये बहुत कम या फिर ना होने के बराबर जो है मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं? बोन्स कनेक्टेड बाय कार्टिलेज। तो कार्टिलेज के ज़रिए बोन्स आपस में कनेक्टेड होती हैं। इसमें लिमिटेड मूवमेंट होती है। इसमें एग्जांपल्स की अगर हम बात कर लें तो प्यूबिक सिम्फिसिस या फिर इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो होती हैं, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, वही इसी में भी आ जाएगा, ठीक है। हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसकी बात हो रही है। साइनोवियल जॉइंट्स जो होते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं फिजियोलॉजिकली, ठीक है, फ्रीली मूवेबल होते हैं, मोस्ट कॉमन होते हैं, हैव अ साइनोवियल कैविटी फिल्ड विद फ्लूइड। तो इसके बारे में एमसीक्यूज भी अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स इसमें कौन कौन सी हैं? इसमें शोल्डर आ जाता है, एल्बो आ जाती है और हमारी नी यानी कि हमारा घुटना आ जाता है। जी, मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ साइनोवियल जॉइंट। तो इसमें अगर हम मेन कंपोनेंट्स की बात करें साइनोवियल जॉइंट के, तो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? फर्स्ट कंपोनेंट देखें और सामने इसके फंक्शंस आप लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं। कंपोनेंट में क्या आ जाता है? आर्टिकुलर कार्टिलेज, ठीक है। आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या करता है? कवर्स बोन एंड रिड्यूसेस फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये बोन के जो एंड होते हैं उनको कवर करता है और जो फ्रिक्शन होती है उसको रिड्यूस करता है। साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या करते हैं? सेक्रीट साइनोवियल फ्लूइड। तो ये जो इनके अंदर फ्लूइड होता है वो सेक्रीट करते हैं ताकि हमारी जो बोन्स हैं वो अच्छे तरीके से मूव कर सकें। नेक्स्ट आ जाता है साइनोवियल फ्लूइड लुब्रिकेट्स एंड नरिशेस जॉइंट्स। तो वही बात है कि साइनोवियल फ्लूइड किस लिए यूज़ होता है? कि हमारी जो जॉइंट्स हैं और हमारी जो हमारे जो जॉइंट्स हैं उनको वो नरिश कर सके और उनको जिस तरह हम कहते हैं ना तेल देना है किसी चीज़ को या ग्रीस देनी है, तो ये तेल या ग्रीस वाला काम जो होता है वो किसका होता है? वो साइनोवियल फ्लूइड का होता है, ठीक है। जॉइंट कैप्सूल इनक्लोजेस जॉइंट्स प्रोवाइड स्टेबिलिटी। तो जॉइंट कैप्सूल क्या करते हैं कि जो जॉइंट होता है, जो जोड़ होता है, उसको बंद करते हैं, ठीक है, और उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो उसको कोई नुकसान ना पहुंच सके। लिगामेंट्स कनेक्ट बोन टू बोन। तो लिगामेंट्स क्या करते हैं? एक हड्डी को दूसरी हड्डी के साथ जोड़ते हैं। स्ट्रेंथन जॉइंट, जिसकी वजह से जो जोड़ होता है वो और मजबूत हो जाता है। टेंडन्स कनेक्ट मसल्स टू बोन। तो ये क्या करते हैं कि हमारे जो मसल्स होते हैं, हमारे जो उज़लात होते हैं, उनको हड्डियों के साथ जोड़ते हैं, ठीक है। एड मूवमेंट, तो ये हमारी जो मूवमेंट होती है उसमें हेल्प करते हैं। बर्सा क्या होता है? फ्लूइड फील्ड सैक दैट रिड्यूसेस फ्रिक्शन बिटवीन टिश्यूज़। तो ये अक्सर लोगों को आप लोगों ने सुना होगा, पहले भी मैंने आपको बताया है कि कहते हैं कि इनकी हड्डियों में या इनके घुटनों में जो है पानी ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो वो जो पानी की थैली जो होती है, जो पानी या वो जो एक फ्लूइड होता है वो एक लिमिट से ज़्यादा हो जाता है तो उसको बरसा कहते हैं, ठीक है। उस सैक को, उस बोरीनुमा या थैलीनुमा जो चीज़ होती है उसको बरसा कहते हैं। उसकी वजह से आपके घुटने या जहाँ पर भी वो होती है, जिस जोड़ के अंदर होती है, वो जगह जो होती है वो स्वेल करने लग जाती है। जॉइंट मूवमेंट साइनोवियल जॉइंट्स अलाउ अ वैरायटी ऑफ मूवमेंट्स। तो इसमें साइनोवियल जॉइंट्स जो होते हैं वो बहुत सी मूवमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, बेंडिंग एंड स्ट्रेटनिंग, ठीक है, एबडक्शन एंड एडक्शन, इसको मूवमेंट अवे, मूवमेंट टुवर्ड्स द मिड लाइन, ठीक है। तो फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन आप कह सकते हैं जैसे आप लोग अपना बाजू जो है वो आप अपने कंधे की तरफ लें और फिर अपने बाजू को सीधा कर लें, ठीक है। एडक्शन एंड एबडक्शन, जैसे आप अपने बाजू को जो है वो सीधा ऊपर की तरफ हवा में ले जाएं और फिर दोबारा अपने जो है टांगों के साथ उसको मिला लें, ठीक है।
रोटेशन के अगर आप अपने बाजू को गोल गोल घुमाएं, सरकमडक्शन, सर्कुलर मोशन, कंबाइनिंग ऑल अबव, तो ये ऊपर जितनी भी फंक्शंस परफॉर्म है कि आप कभी ऊपर ले जाएं, कभी नीचे ले जाएं, कभी आप ऊपर बाजू को ले आएँ कंधे की तरफ, कभी उसको सीधा कर लें, कभी गोल गोल घुमाएं, तो ये सरकमडक्शन होता है कि इसमें 4-5 जो फंक्शंस होते हैं वो इकट्ठे परफॉर्म किए जाते हैं। ग्लाइडिंग, स्लाइडिंग ऑफ फ्लैट बोन्स, तो जो आप लोगों को मैंने बताया था कि हमारी जो टखने की हड्डियाँ होती हैं, ठीक है, वो और इसके अलावा जो आप लोगों की कलाई की हड्डियाँ होती हैं वो जो आपस में ऊपर एक दूसरे के ऊपर फिसलती हैं, ग्लाइड करती हैं, ठीक है। तो साइनोवियल फ्लू जॉइंट्स जो होते हैं वो उसमें हेल्प करते हैं। प्रोनेशन एंड सुपिनेशन, फोर आर्म रोटेशन, ठीक है। तो प्रोनेशन और सुपिनेशन करते हैं, यानी कि आपकी जो फोर आर्म है, आपकी जो आगे वाली बाजू है उसको ऊपर ले आना और पीछे ले जाना, ठीक है। तो ये प्रोनेशन एंड सुपिनेशन में आ जाता है। ये इंशाल्लाह हम डिटेल से पढ़ेंगे ये जितनी भी मूवमेंट्स हैं। जी, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ जॉइंट्स, तो जॉइंट्स का अगर फिजियोलॉजिकल फंक्शन हम देखें तो इसमें मूवमेंट आ जाता है, ठीक है। वर्क विद मसल्स एंड बोन्स फॉर बॉडी मोशन, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि जॉइंट्स जो होते हैं वो मसल्स, हमारे उज़लात और हमारी हड्डियों के साथ मिलकर हमारी बॉडी को मोशन प्रोवाइड करते हैं, मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। स्पोर्ट, होल्ड बोन्स टुगेदर, स्पोर्ट पोस्चर, तो ज़ाहिर है कि हमारी हड्डियां जो एक दूसरे के साथ किसकी वजह से जुड़ी हुई हैं, जॉइंट्स की वजह से जुड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से हमें एक पोस्चर मिला है, एक शख्सियत मिली है, या एक हमारा जो बॉडी बनी हुई है, जो एक स्केलेटन बना हुआ है वो मिला है। प्रोटेक्शन, अब्जॉर्ब शॉक्स एंड रिड्यूस इंजरीज रिस्क, तो ज़ाहिर है अचानक हमें अगर कहीं खड़ा होना पड़े, बैठना पड़े, भागना पड़े, तो ये जो अचानक के काम होते हैं ये भी इन्हीं जॉइंट्स की वजह से होते हैं, जिसकी वजह से हमारी हड्डियां जो होती हैं वो एक दूसरे से मिसप्लेस नहीं हो सकती, टूटती नहीं है, ठीक है। तो ये सारा कुछ किसकी वजह से होता है? प्रोटेक्शन जॉइंट्स की वजह से। फ्लेक्सिबिलिटी, इनेबल अ रेंज ऑफ बॉडी एक्शन एंड एक्टिविटीज़, तो ये क्या करते हैं कि हमारी जो बॉडी है या जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करते हैं, कि ये अक्सर जिस तरह के जिमनास्ट वगैरह कर रहे होते हैं, ये किसकी वजह से होते हैं कि अपनी बॉडी को एक हद से ज़्यादा, एक लिमिट से ज़्यादा वो मूव कर लेते हैं, किसकी वजह से? ये सब कुछ जॉइंट्स की वजह से होता है। जी, जॉइंट हेल्थ एंड फिजियोलॉजी, तो जॉइंट के हवाले से अगर हम हेल्थ एंड फिजियोलॉजी को देख लें, साइनोवियल फ्लूइड एक्ट एज अ लुब्रिकेंट एंड न्यूट्रिएंट प्रोवाइडर, तो साइनोवियल फ्लूइड जो होता है वो मैंने आपको पहले बताया कि जिस तरह से किसी मशीन को तेल या ग्रीस दी जाती है ताकि उसके जो पुर्जे होते हैं वो अच्छे तरीके से काम कर सकें, तो साइनोवियल फ्लूइड ऐसे ही हमारे जोड़ों के अंदर आप कह सकते हैं कि एक तेल या ग्रीस नुमा काम कर रहा होता है, ताकि हमारे जोड़ जो हैं वो अच्छे तरीके से काम कर सकें। कार्टिलेज इंश्योर स्मूथ मूवमेंट एंड अब्जॉर्ब स्ट्रेस, ठीक है। कार्टिलेज क्या करता है कि वो इस बात की निशानदेही करता है, इस बात की तस्दीक करता है कि आपकी मूवमेंट बिल्कुल सही तरह से हो रही है और आप लोगों को कोई भी इस तरह का शॉकिंग या कोई दबाव खिंचाव वाला काम यानी कि उसमें नहीं हो रहा, ठीक है। वो स्मूथली आपके जो मूवमेंट है वो हो रही है, आपके जॉइंट्स जो हैं वो स्मूथली वर्क कर रहे हैं। एक्सरसाइज इन्हेंसेस जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्लूइड सर्कुलेशन, तो एक्सरसाइज की वजह से क्यों कहते हैं कि एक्सरसाइज जो है वो सेहत होती है, वो इसी वजह से होती है कि आप जितनी एक्सरसाइज करते हैं आपके जो जोड़ हैं वो उतने ही सेहतमंद और तंदुरुस्त रहते हैं, ठीक है। एजिंग और डिजीज़ लाइक आर्थराइटिस इम्पेयर जॉइंट फिजियोलॉजी बाय डिग्रेडिंग कार्टिलेज एंड रिड्यूसिंग फ्लूइड, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे ही हमें कुछ ना कुछ बीमारियां जो है हमें लग जाती हैं, जिसकी वजह से एक तो हमारी जो कार्टिलेज होती है वो उसकी जो तह होती है वो पतले होने लग जाती है, ठीक है। और दूसरा जो साइनोवियल फ्लूइड होता है वो रिड्यूस होने लग जाता है, मतलब वो कम होने लग जाता है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है। कॉमन डिसऑर्डर्स अफेक्टिंग जॉइंट फिजियोलॉजी, तो इसमें कॉमन डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं, इसमें कंडीशंस देख लें और फिर इनके इफेक्ट्स देख लें जॉइंट फिजियोलॉजी के ऊपर। फर्स्ट कंडीशन है ऑस्टियो आर्थराइटिस, ठीक है। और ऑस्टियो आर्थराइटिस तो इसमें क्या होता है? जनरेशन ऑफ डी जनरेशन ऑफ कार्टिलेज, कि हमारी जो कार्टिलेज की लेयर होती है ना वो ख़त्म होने लग जाती है, ठीक है। उस बीमारी को क्या कहते हैं? ऑस्टियो आर्थराइटिस। इसके बाद आ जाता है रियोमाटॉइड आर्थराइटिस, तो इसमें क्या आ जाता है? ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, ठीक है। तो ये जो अक्सर कहते हैं, लोग कहते हैं ना मेरे घुटनों में जलन हो रही है, मेरे टखनों में जलन हो रही है, ये हमारे जोड़ों में जो अक्सर जलन सी एक महसूस होती है, तो ये वो बीमारी है। गाउट
यूरिक एसिड क्रिस्टल्स कॉज पेन। तो इसमें यूरिक एसिड जो होता है उसका बढ़ जाना, वो उसकी वजह से जो है आपके जोड़ों में दर्द होता है। ठीक है, अक्सर लोगों के जो है घुटनों में दर्द हो या टांगों में दर्द हो या जोड़ों में दर्द हो, तो उनको डॉक्टर्स कहते हैं कि जी आपका यूरिक एसिड जो है वो बढ़ा हुआ है। डिसलोकेशन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोन्स एट अ जॉइंट। तो ज़ाहिर है जब आपकी इसमें होता है कि आपकी जो हड्डियाँ होती हैं ना वो एक दूसरे से जुदा हो जाती हैं। ठीक है, किसी चोट की वजह से, किसी एक्सीडेंट की वजह से या किसी भी इंसिडेंट की वजह से आपकी जो बोन्स होती हैं ना वो एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। जी, अगर आप लोगों को हमारी वीडियोज़, हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो काइंडली इनको अपने मतलब अपने व्यूज़ जो हैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी हमें जॉइन कर सकें, ठीक है? और हमारे चैनल को कोशिश करें कि अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। वहाँ पर यूट्यूब के ऊपर काफ़ी ऐसी फ्री वीडियोज़ हैं जो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स में काफ़ी लोग जो हैं वहाँ पर मुस्तफ़ीद होंगे। ओके जी, टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह।